तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो के बारे में महत्वपूर्ण क्यों हम कर रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इंग्लिश, ठीक है। कक्षा 12 इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन की बात करेंगे और 95% आपके यही एग्जाम में आने वाले हैं, जो हम आपको एग्जैक्टली आज बताएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 95% आपके यही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाला है। उसकी पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है। और मेरे प्यारे बच्चों, और आपको क्या है यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी मॉडल पेपर है, ठीक है, सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे एसकेएम स्टडी का, जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों skmstudy.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, कहाँ जाना है, skmstudy.com वेबसाइट पर ज़रूर आपको विजिट करना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। यहाँ मुगलकालीन अनेक इमारतें हैं। फतेहपुर सिकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। जो आगरे का किला है वह अकबर ने ही बनवाया था, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का भी प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हम करते हैं क्या, ट्रांसलेट। क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेट कर किस में कर रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश, किस में, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। किस में करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। ट्रांसलेट करने वाले हैं। चलिए इसको अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। यानी यमुना नदी के किनारे जो आगरा है क्या है, एक पुराना नगर है। क्या है, पुराना नगर है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आगरा। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगरा, ठीक है। एन ओल्ड सिटी, एक पुराना नगर, ठीक है। एन ओल्ड सिटी, क्या लिखेंगे, एन ओल्ड सिटी, ठीक है। यानी आगरा एन ओल्ड सिटी इज लोकेटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज लोकेटेड, क्या हो जाएगा, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। यानी कि किस पे, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। ऑन द कहाँ हो जाएगा, ऑन द बैंक ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यमुना रिवर, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगरा एन ओल्ड सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना शहर है या पुराना नगर है, ठीक है। अब देखिए, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, प्राचीन साहित्य में, यानी कि इट इज डिस्क्रिप्शन, क्या हो जाएगा, इट्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इट्स डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अवेलेबल इन एंशिएंट लिटरेचर, क्या हो जाएगा, इन एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट लिटरेचर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिटरेचर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इट्स डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल इन एंशिएंट लिटरेचर, ठीक है, आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता
है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है हमारा, एक सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। क्या है यह? एक सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा कि इट इज सिटी अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल, क्या हो जाएगा? इट इज अ, ठीक है, इट इज सिटी ऑफ, ठीक है, सिटी ऑफ हिस्टोरिकल, क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल यानी ब्यूटीफुल, यानी सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, यहाँ बीच में कर दीजिएगा। इट इज अ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग्स, क्या हो जाएगा? बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा आप कंसेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर सिटी ऑफ और हिस्टोरिकल के बीच में क्या है? ब्यूटीफुल आपको लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पर? यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। यहाँ पर क्या है? मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देयर आर मेनी, यहाँ पर हो जाएगा देयर आर मेनी ठीक है, मेनी बिल्डिंग्स ऑफ मुगल, ठीक है, यानी कि यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। तो देयर आर मेनी बिल्डिंग्स, यहाँ पर हो जाएगा बिल्डिंग्स, ठीक है, मेनी बिल्डिंग्स ऑफ मुगल पीरियड हियर, क्या? ऑफ मुगल पीरियड हियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मुगल, देखिए यम कैपिटल में रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, मुगल पीरियड हियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीरियड हियर। ठीक है, ये आपको बना देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर फतेहपुर सिकरी के भवन, यहाँ के फतेहपुर सिकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। जो फतेहपुर सिकरी का भवन है, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्डिंग्स ऑफ एट फतेहपुर सिकरी, यहाँ पर हो जाएगा बिल्डिंग्स एट फतेहपुर सिकरी, एट फतेहपुर सिकरी, क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी वर बिल्ट बाई अकबर, क्या हो जाएगा? वर बिल्ट बाई अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्ट बाई अकबर। ठीक है, तो ये आपको बना देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो सिकरी है वर बिल्ट बाई अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मोती महल, क्या लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों? मोती महल, यानी कि मोती मस्जिद, यहाँ मतलब महल नहीं है, मोती मस्जिद है। तो मोती मस्जिद क्या लिखेंगे? मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद एंड ताजमहल। ठीक है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? वर बिल्ट बाई किसके द्वारा? बिल्ट बाई शाहजहां, किसके द्वारा? यहाँ पर कैपिटल में यस लिखिएगा, शाह। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, क्या लिखेंगे? शाहजहां। ठीक है, ये आपको बना देना। चलिए आगे देखिए, आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। आगरे का जो किला है किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था। तो यहाँ पर लिखेंगे द आगरा फोर्ट, क्या लिखेंगे? द आगरा फोर्ट। ठीक है, तो द आगरा फोर्ट वाज आल्सो बिल्ट बाई अकबर, क्या हो जाएगा? बिल्ट बाई अकबर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको बना देना है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार देखिए, आगरा एन ओल्ड सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। इट्स description is available in ancient literature. Is a city of beautiful historical buildings. There are many buildings of Mughal period here. Buildings at Fatehpur Sikri were built by Akbar. Moti Masjid
एंड ताजमहल वर बिल्ट बाई शाहजहां, बिल्ट बाई शाहजहां यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, बिल्ट बाई शाहजहां। द आगरा फोर्ट वाज आल्सो बिल्ट बाई अकबर, ठीक है। ये आपको इतना बना देना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला ट्रांसलेशन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे असफलता का मुख देखेंगे। एक दिन घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इस प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से यहाँ पे आपको देना है, ट्रांसलेट करना है इसको। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इसको हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो पहला देखिए सेंटेंस हमारा यही है, आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो ठीक है, आशा के बिना मानव जीवन यानी ह्यूमन्स लाइफ, ठीक है, इम्पॉसिबल, असंभव यानी इम्पॉसिबल, विदाउट यानी के बिना, आशा मतलब होप, ठीक है। यहाँ आपको हो जाएगा, देखिए असंभव है यानी प्रेजेंट में आपको लिखना है, तो ह्यूमन क्या लिखेंगे, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज, क्या लिखेंगे, ह्यूमन लाइफ इज, ठीक है, इम्पॉसिबल, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल विदाउट होप, किसके, विदाउट होप, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप, ठीक है। आगे देखिए, यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता, ठीक है, यानी इफ होप हैड नॉट बीन इज इन एक्सटेंस, यहाँ पे देखिए इट यानी इफ यहाँ पे होगा, इफ होप हैड नॉट बीन, यहाँ पे हो जाएगा हैड नॉट बीन इन एक्सिस्टेंस, क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेंस द लाइफ ऑफ मैन वुड हैव बिकम, क्या हो जाएगा, वुड हैव बिकम, यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव बिकम बर्डनसम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बर्डनसम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बर्डन, ठीक है, बर्डनसम, ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्डनसम एंड सॉरोफुल, क्या हो जाएगा, एंड सॉरोफुल, क्या हो जाएगा, सॉरोफुल। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड ओनली इन होप ऑफ गेटिंग, ओनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली इन होप ऑफ गेटिंग सक्सेस, ठीक है, गेटिंग सक्सेस, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड ओनली इन होप ऑफ गेटिंग सक्सेस, यानी विद्यार्थी साल भर कड़ा मेहनत करते हैं, ठीक है, वर्क हार्ड इन होप ऑफ गेटिंग सक्सेस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करते हैं एक दिन सफलता का करेंगे, एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। एक किसान जो है उष्णता और जो आपका क्या है उसका बिल्कुल भी उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अ फार्मर डज नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अ फार्मर डज नॉट
यहाँ पे कोई जगह डज नॉट पे लिस्ट, ठीक है, लिखेंगे पे लिस्ट, पे लिस्ट अटेंशन, अटेंशन यहाँ पे आगे लिख सकते हैं अटेंशन, ठीक है, अटेंशन। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका लाइन खत्म हो गया तो आप एक डैश करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप पता चल जाएगा कि दोनों शब्द क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो लिखने की तकनीक होती है एक तरीके से, ठीक है। अटेंशन टू डेंस, टू डेंस हीट, हीट एंड कोल्ड, क्या एंड कोल्ड, ठीक है, ये आपको बना देना है। तो अ फार्मर डज नॉट, यानी एक किसान, एक किसान, किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इस प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन कमाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइकली मर्चेंट्स इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, बिजनेस, ठीक है, क्या करेंगे बिजनेस होपिंग ओनली फॉर गेन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे लाइकली इस तरह, ठीक है, लाइकली, लाइकली मर्चेंट्स, मर्चेंट्स इन्वेस्ट, क्या लिखेंगे इन्वेस्ट मनी इन, मनी इन बिजनेस, इन बिजनेस होपिंग ओनली, होपिंग ओनली, ओनली फॉर गेन, फॉर गेन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पूरा क्या था आपका ट्रांसलेशन था मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या लिखा, ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप, इफ होप हैड नॉट बीन इन एक्सटेंस द लाइफ ऑफ मैन वुड हैव बिकम बर्डनसम and sorrowful. Students work hard only in hope of getting success. A farmer does not pay least attention to dense heat and cold. Likely merchants invest money in business hoping only फॉर गेन और प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।